दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो रीट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पास कर लिया है और अब आप ग्रेड थर्ड टीचर जो बनने जा रहे हैं उससे थोड़ा सा एक कदम पीछे हैं। तो जो मेन एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको कौन से सोर्सेज या जो मटेरियल है वो पढ़ना चाहिए जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल श्योर हो। तो उसी उद्देश्य के साथ ही मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इसमें। तो दोस्तों अब अपन सिलेबस के बारे में सबसे पहले थोड़ी बात करेंगे। सिलेबस के अंदर जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे। 70 में से 60 सब्जेक्ट के यानी 120 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन मिलने वाले आपको टीचिंग मेथड के। इंग्लिश का जो टीचिंग मेथड है उसके बारे में जो 20 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 140 मार्क्स का मैटर आपको तैयार करना है। अब हम दोस्तों जो टॉपिक वाइज बुक्स की बात करेंगे, जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बुक बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो इंग्लिश में टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए एक ही बुक है और वो है रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन बुक है वो तो आपको बिल्कुल परचेज करनी पड़ेगी, उसमें और भी टॉपिक आपको उसी से पढ़ने हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको रेन एंड मार्टिन से। इसके अलावा जो एक्सरसाइज आपको करनी है तो उसमें भी काफ़ी दे रखी है और इसके साथ आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट में पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज करें। और टेलीग्राम पे मिशन विद्यादान जो मेरा चैनल है उस पर भी मैंने काफ़ी एक्सरसाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच की डाल रखी है। आप उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं वो वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो टेंसेज। तो दोस्तों टेंस भी आपको रेन एंड मार्टिन से करने हैं। थोड़ा बेसिक कम है तो आपको जो अपने 9th 10th की एक्सीलेंट है जो स्कूल की गाइड होती है उसमें एक्सीलेंट से आप जरूर करें। अगर वो आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा मेरे चैनल पर। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप रेन एंड मार्टिन से टेंस करें तो इसके साथ ही आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेज भी रेन एंड मार्टिन का एक टॉपिक दे रखा है वो भी जरूर करना है। अब टॉपिक आता है दोस्तों अगला वॉइस, तो यानी पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस भी आपको क्या रेन एंड मार्टिन से करना है। इसके साथ ही आप 9th 10th की एक्सीलेंट है उसमें से भी आप पैसिव वॉइस देख सकते हैं। उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है नरेशन का। नरेशन आपको रेन एंड मार्टिन से करना है। इसके साथ ही आपको टॉमसन मार्टिनेट की एक बुक आती है उससे भी आपको वो नरेशन करने हैं, लेकिन वो बुक आपको परचेज नहीं करनी है। वो बुक मैं पीडीएफ है उसका मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर डाल दूंगा। और 10th की जो एक्सीलेंट है उसमें से जरूर आप थोड़ा देखें ताकि आपका बेसिक है वो बिल्कुल पहले क्लियर हो जाए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको रेन एंड मार्टिन को फॉलो करना है बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको रेन मार्टिन पढ़नी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक पड़ी है या आपको एसपी बख्शी जो अरिहंत की बुक है वो है तो उसमें दोनों में से एक में जरूर ट्रांसफॉर्मेशन एक बार देखें, लेकिन पहले आपको रेन एंड मार्टिन पढ़नी है। इसके बाद तो दोस्तों अगला टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज के लिए आपको रेन एंड मार्टिन को फॉलो करना है। रेन एंड मार्टिन में कंडीशनल सेंटेंसेज नाम से सीधा आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, आपको मोर स्ट्रक्चर्स में जाकर लास्ट के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेज मिलेंगे, वहां से आपको पढ़ना है। इसके साथ ही आपको 9th 10th की जो एक्सीलेंट है उसमें कंडीशनल सेंटेंसेज का पोर्शन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दूंगा उसकी। अब दोस्तों अगला टॉपिक आता है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का। तो इडियम एंड प्रोवर्ब्स आपको कहाँ से पढ़नी है, आर.एस. अग्रवाल बुक से। आर.एस. अग्रवाल की जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर बुक आती है उसको फॉलो करना है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स के लिए। इसके बाद दोस्तों टॉपिक आता है फ्रेजल वर्ब्स का। फ्रेजल वर्ब्स आपको सिर्फ रेन एंड मार्टिन से करनी है। रेन एंड मार्टिन में आपको फ्रेजल वर्ब नाम का टॉपिक ना मिलकर वहाँ पे इडियम्स नाम से टॉपिक है, उसमें आपको स्टार्टिंग में जो दे रखे हैं वो फ्रेजल वर्ब्स है, तो वहां से आप करें। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है वन वर्ड का। तो वन वर्ड आपको आर.एस. अग्रवाल बुक से कवर करने हैं। और अगर आप सूरतगढ़ के नजदीक रहते हो तो वहाँ पे जी.एल. का जो इंग्लिश ग्रामर का जो नोट्स है उसमें काफी अच्छे और इम्पोर्टेंट वन वर्ड दे रखे हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है क्लोज एनालिसिस। दोस्तों क्लोज एनालिसिस भी आपको रेन एंड मार्टिन से करना है, लेकिन मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि रेन एंड मार्टिन में क्लोज पढ़ने से पहले आपको फ्रेज भी आना चाहिए। फ्रेज क्या होती है उसको भी आपको पहले रेन एंड मार्टिन में पढ़ें, उसके बाद आपको क्लोज पढ़ना है, तभी आपके समझ में आएगा। अब टॉपिक आता है दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड। तो ये टॉपिक भी आपको रेन एंड मार्टिन से करना है, लेकिन अकेले रेन एंड मार्टिन से आपका काम चलेगा नहीं। इसके लिए आपको ल्यूसेंट की या जो अरिहंत की एसपी बख्शी की बुक है उसमें से भी एक बार आपको जरूर
ये सब्जेक्ट पर टॉपिक देखना है। और एसपी बख्शी की बुक है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अब दोस्तों टॉपिक आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल बुक को फॉलो करना है। आर.एस. अग्रवाल बुक में थोड़ी क्या है, बाइलिंगुअल नहीं है, हिंदी नहीं दे रखी। और मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के प्रिपरेशन के टाइम में क्या है, मेरे नोट्स के अंदर क्या है, हर सेट के क्या है डिक्शनरी का यूज करके मैंने हिंदी लिखी थी। तो वो मैंने क्या शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे। तो आप अपनी बुक पे हिंदी लिख सकते हो, या पूरा पूरा जो मेरा रजिस्टर का जो नोट्स है उसको आपको प्रिंट करवा के वहां से तैयारी कर सकते हो। तो आपको आर.एस. अग्रवाल इनके लिए लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स के लिए भी आपको रेन एंड मार्टिन को फॉलो करना है, यानी रेन एंड मार्टिन में पढ़ना है। उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच नाम से टॉपिक दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। और उसकी जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी कंप्लीट करनी है। अगला टॉपिक है दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज के लिए भी आपको रेन एंड मार्टिन से पढ़ना है। इसके साथ साथ ही आपको 9th 10th की संजीव एक्सीलेंट है, उसमें एक बार जरूर थोड़ा मॉडल्स को देखें, उसके जो एग्जाम्पल्स है वो करें, और साथ साथ रेन एंड मार्टिन को फॉलो करें। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन आपको रेन एंड मार्टिन से करनी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना भी, प्रपोजिशंस जो रेन एंड मार्टिन की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सारी करनी है आपको, क्योंकि उसमें फिक्स प्रपोजिशन की जो एक्सरसाइज है लगभग वहां से क्वेश्चन हर बार आता है। इसके साथ ही प्रपोजिशन के लिए आपको एप्टीट्यूड बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसमें भी बहुत शानदार प्रपोजिशन दे रखी है दोस्तों। तो वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको बुक परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक के लिए आपको बुक बिल्कुल भी परचेज नहीं करनी है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है अनसीन पैसेज, प्रोज एंड पोइट्री का। 2 पैसेज आएंगे आपके, एक प्रोज का आएगा और एक पोइट्री का। तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको, अगर आपके पास रीड की GL वाली बुक है तो उसमें मिल जाएगा। अगर रीड की कोई अदर बुक है आपके सब्जेक्ट की इंग्लिश की तो उसमें आपको जरूर मिलेगा, वहां से आप कर सकते हो। या आप थोड़ा वेट करें, मार्केट में जरूर सब्जेक्ट की रिलेटेड कोई गाइड आएगी, उससे आप कवर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगला पोर्शन आता है वो है टीचिंग मेथड्स का। टीचिंग मेथड्स में आप आब्बा रानी बिष्ट की बुक को फॉलो कर सकते हो और मोहम्मद असलम की बुक को फॉलो कर सकते हो। मोहम्मद असलम की बुक अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरी की पूरी अवेलेबल है, और आब्बा रानी बिष्ट की बुक के जो मेन अपने टीचिंग मेथड्स के जो पेज है वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नोट्स लेना चाहें टीचिंग मेथड्स के, तो 2nd ग्रेड के जो जी हेल्प सूत्रकर के नोट्स है वो बहुत शानदार है। समराइज तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मैटर में उनका नोट्स है वो, तो वो जरूर पढ़ें। कम मैटर पढ़ के भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा आपके टीचिंग मेथड में मल्टीलिंगुअलिज्म है, इवोल्यूशन है, रेमेडियल टीचिंग है, वो भी आपको रीड की जो बुक्स है जी हेल्प वाली या कोई अदर उसमें आपको मिल जाएगा, या गाइड आ जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जी हेल्प के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने वहां से ग्रेड 3rd की तैयारी वहीं से की थी, और 2nd ग्रेड की प्रिपरेशन वहीं से की, 1st ग्रेड की वहीं से की, और तीनों में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग ना कर पाए तो ऑनलाइन करें, ऑनलाइन भी नहीं कर पाए तो जरूर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट से आपका शेड्यूल बना रहेगा, आपको जीके के साथ साथ इंग्लिश भी अच्छी कवर हो जाएगी। एक बात बताना चाहूंगा कि जो लेटेस्ट चीजें आती रहती है या कोई टॉपिक्स है जो आप कमेंट करते हो, उस हिसाब से मैं क्या है टेलीग्राम ग्रुप में भी PDF नोट्स डालता रहता हूँ, तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप सही दिशा में मेहनत करें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको 100% मिलेगा। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो आपका वेट कर रहा है, तो जल्दी कीजिए और अच्छी मेहनत करें। 100% आप मेरे वाली लाइन में आने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।